हेलो दोस्तों, तो आपको स्वागत है हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स में। तो आज मैं आपको आईएनएम प्रिपरेशन 2021 में आपको स्वागत करता हूं। तो आज के इस एपिसोड में हम दो हाई लेवल क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे जो कि आईएनएम लेवल का है और आईएमए लेवल का है। तो यहाँ पे मैंने पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिख लिया है कि डिटरमाइन और पेयर्स एक्स ऑफ इंटीजर सच दैट 1 + 2 टू द पावर x + 2 टू द पावर 2x + 1 = y²। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला जो भी सब पेयर है इंटीजर का उसको हमको निकालना पड़ेगा। तो ये है क्वेश्चन। तो इसका सॉल्यूशन निकाल यहाँ पे हम करेंगे, क्या होता है चलो देखते हैं। तो पहले तो इसका सॉल्यूशन को एक्स वाई इसका हम पेयर निकालेंगे। तो यहाँ पे पहला हमको ये मिलता है कि एक्स यहाँ पे कभी 0 से नहीं होगा, नॉट पॉसिबल, कभी 0 से लेस नहीं होगा। बिकॉज इफ एक्स 0 से लेस होगा तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो यहाँ पे एक्स हमारा एक्स यहाँ पे मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, द फर्स्ट कंडीशन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे पहला कंडीशन निकला है एक्स 0 से ज़्यादा होगा और 0 से इक्वल होगा। तो यहाँ पे हाँ ठीक है, तो यहाँ पे x अगर 0 से ज़्यादा हुआ कि इक्वल हुआ इसमें कोई बात नहीं, लेकिन y यहाँ पे क्या होगा। अगर y हमारा यहाँ पे निकलता है कि पॉजिटिव, वही अगर पॉजिटिव निकलता है या और नेगेटिव निकलता है तो इसमें कोई बात नहीं, क्योंकि y अगर पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव होगा लेकिन y का स्क्वायर हमेशा इक्वल नहीं रहेगा पहले से। देखो, क्योंकि पॉजिटिव का स्क्वायर जो भी होता है नेगेटिव स्क्वायर वही होता है। पॉजिटिव 1 का स्क्वायर अगर 1 होगा तो नेगेटिव 1 का स्क्वायर भी 1 होगा। इसलिए अगर हमारा एक सॉल्यूशन निकलता है एक्स और -y, देन दूसरा हमारा होगा एक्स वाई। अगर इनमें से एक को हम अगर निकाल देते हैं तो दूसरा भी हमेशा उसका माइनस होगा। ठीक है, ठीक है। तो पहले हम एक्स को 0 लेके देखेंगे क्या होता है। एक्स को 0 लेके देखेंगे, अगर एक्स 0 होगा देन एक्स वाई एक सॉल्यूशन होगा एंड एक्स -y, सॉरी एक्स हम यहाँ पे 0 लिए हैं, 0 -y दोनों एक सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x को हम 0 पुट कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या होता है चलो देखते हैं। 1 + 2 टू द पावर x + 2 टू द पावर 2x + 1 = y²। ठीक है, तो यहाँ पे x की जगह हम 0 पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ में निकलता है 1 + 1 + y²। तो ये निकला 2 + 2 4 = y²। और यहाँ पे y² 4 होगा तो y मस्ट बी ±2 होगा। ठीक है, तो हमारा निकलता है y = ±2। तो यहाँ पे पहला हमको दो पेयर मिल गए हैं जो कि है x y = 0 + 2 और 0 -2, दोनों पेयर हमको मिल गए। इसके बाद हमको देखना है कि और क्या क्या पेयर बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे x = 0 लेके मैंने यहाँ देख लिया कि क्या क्या पेयर मिलते हैं हमको। इसके बाद हम x को >0 लेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं सेकंड कंडीशन, सेकंड पार्ट में क्या होता है ना, x 0 से हम ज़्यादा लेंगे, मीन्स x >0। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर x >0 हुआ देन हमें यहाँ पे y को पॉजिटिव, मैं यहाँ पे y को पॉजिटिव लूँगा, क्योंकि पॉजिटिव लेने से जो भी उसका वैल्यू आएगा एक्स वाई का जो पेयर आएगा, y का नेगेटिव लेके भी जो पेयर आएगा वो भी एक सोल्यूशन उसका होगा। मीन्स यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि x और y अगर एक पेयर होंगे सो x -y देन वो भी एक पेयर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x y लेता हूँ, देन y की जगह माइनस पुट करके हम दूसरा पेयर निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x गिव अदर एंड y। तो ये वाला इनको इस कंडीशन में लेके हम यहाँ पे अभी सॉल्यूशन निकालेंगे।
फिर मैं इस इक्वेशन को यहाँ पर लिख लेता हूँ 1 प्लस 2 टू द पावर x प्लस 2 टू द पावर 2x प्लस 1 इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं 2 टू द पावर x प्लस 2 टू द पावर 2x प्लस 1 देन वाई स्क्वायर माइनस 1 पॉजिटिव है, यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। देन यहाँ पे 2 टू द पावर x कॉमन निकालेंगे, ये हुआ 1 प्लस 2 टू द पावर x प्लस 1 इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 1, इसको फैक्टर्स कर लेंगे तो ये हुआ y माइनस 1 होल इनटू वाई प्लस 1 इंटू वाई माइनस 1 होल इनटू वाई प्लस 1 इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पे मैंने इसको फैक्टराइज कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कि ये जो y माइनस 1 और y, यहाँ पे हम थोड़ी कंडीशन निकालेंगे। क्या कंडीशन, क्या कंडीशन बन सकते हैं यहाँ पे। तो पहला कंडीशन ये कि यहाँ पे y माइनस 1 और y प्लस 1 मस्ट बी y माइनस 1 एंड y प्लस 1, ये जो दो टर्म है दिस मस्ट बी इवन। पूछो क्यों ये इवन होगा, क्योंकि यहाँ पे y माइनस 1 और y प्लस 1 इनके अंदर जो डिफरेंस है 2, ठीक है, डिफरेंस 2 है। अगर ये ऑड होगा तो ये और ऑड होगा, अगर ये इवन होगा तो ये इवन होगा। तो यहाँ पे क्यों मैंने लिखा कि ये मस्ट भी इवन होगा, क्यों नहीं वो और ऑड हो सकता है, उसके बारे में हम अभी डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस साइड में 2 टू द पावर x है, 2 टू द पावर x, तो 2 टू द पावर x है, इसका मतलब ये एक इवन है। अगर ये एक इवन है तो ये भी एक इवन होगा, और इवन होने के लिए इन दोनों को इवन बनना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा कंडीशन नंबर 1 y माइनस 1 एंड y प्लस 1 मस्ट बी इवन। ठीक है, देन दूसरा कंडीशन, ठीक है, तो दूसरा कंडीशन क्या है कि इनमें से एक जो टर्म है वो 4 के द्वारा डिविजिबल होगा। वन ऑफ दोज टू टर्म्स must be divisible by 4, क्योंकि ये दोनों इवन है। अगर इनमें से एक 2 के द्वारा डिविजन होता है तो उसका बाद का जो आएगा टर्म वो जैसे ना जैसे हो सकता है वो 4 से डिविजन होगा। क्योंकि अगर हम इसको मिनिमम 2 लेंगे, अगर इसको मिनिमम 2 लेंगे देन ये वाला टर्म होगा 4, तो ये 2 से डिविजिबल है और ये 4 से। इससे अगर वन टर्म इनमें से अगर 2 से डिविजिबल होगा तो दूसरा 4 से डिविजिबल होगा ही होगा, इनमें कोई संदेह नहीं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा कि वन ऑफ द टू टर्म्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 4। ठीक है, ये दोनों कंडीशन है। देन तीसरा कंडीशन, ठीक है, तीसरा कंडीशन क्या होता है कि y माइनस 1 और y प्लस 1 जो है इनमें से एक वन ऑफ दिस टर्म्स must be divisible by 2 to the power 2x minus 1, but not 2 to the power 2x। sorry, x minus 1 टू दी पर x है। ये वाला फंक्शन क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे जो है 2 टू दी पर x और ये एक इवन नंबर है, ये एक ऑड नंबर है, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये इवन है क्योंकि ये 2 टू दी पर समथिंग है, और ये वाला उनमें उससे अगर 1 हम ऐड करेंगे तो ये हुआ ऑड नंबर, ये एक इवन नंबर है। तो मैक्सिमम यहाँ पे जो इवन नंबर आ सकता है वो 2 टू दी पर x। तो यहाँ पे भी मैक्सिमम हमारा कितना सकता है इवन नंबर 2 टू द पावर x, और दूसरा होगा ऑड नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे इनमें से अगर दो यहाँ पे है टर्म y माइनस 1 और y प्लस 1, इनमें से कोई भी एक 2 टू द पावर x नहीं हो सकता। तो क्या हो सकता है, इट मस्ट बी 2 टू द पावर x माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे 1 मस्ट बी 2 टू द पावर x माइनस 1 बट नॉट 2 टू द पावर x। क्यों नहीं हो सकता, ये मैंने यहाँ पे बताया कि इनमें से सबसे ज्यादा टर्म जो इवन का है वो है 2 टू द पावर x। अगर यहाँ पे अगर एक 2 टू द पावर x हो जाता है तो दूसरा वाला जो टर्म है उसको और होना पड़ेगा, लेकिन हमारा पहला वाला यहाँ पे कॉन्स्टेंट लिखा हुआ कि दोनों मस्ट बी इवन। ठीक है, अगर दोनों इवन है इसका मतलब यहाँ पे 2 टू द पावर x इनमें से कोई एक हो ही नहीं सकता।
तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि वन ऑफ द स्टोन्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 2 टू द पावर x माइनस 1 बट नॉट 2 टू द पावर x। ठीक है, तो ये तीन जो कंडीशन है, इन तीन कंडीशन को हम अभी देखेंगे और यहाँ पे हम y का एक इक्वेशन निकालेंगे। क्या इक्वेशन? कैसे? जो दोनों टर्म है इसके बीच y आएगा, क्योंकि y माइनस 1 उसके बाद y उसके बाद y प्लस 1। ठीक है, तो y का क्या होता है? क्या होता है? y इक्वल टू एक 2 टू द पावर x माइनस 1 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 टू द पावर x माइनस 1। अगर ये हुआ 2 टू द पावर x माइनस 1 से डिविजिबल, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y माइनस 1 को कैसे? 2 टू द पावर x माइनस 1 होल इनटू m प्लस प्लस e। यहाँ पे e कितना होगा दोस्तों? यहाँ पे e कितना होगा ये क्वेश्चन है। यहाँ पे e मस्ट बी इक्वल टू प्लस और माइनस 1। वाई यहाँ पे e प्लस और माइनस 1 है, क्योंकि अगर ये वाला टर्म 2 टू द पावर x माइनस 1 से डिविजिबल है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर x माइनस 1 होल इनटू m। और y जो है वो इससे अगर हम 1 सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो इनमें से y मिलता है, तो इसीलिए अगर यहाँ पे e का जगह माइनस 1 पुट करेंगे तो हमको y मिलेगा। उसी तरह अगर इसको हम 2 टू द पावर x माइनस 1 होल को डिविजिबल लेंगे तो ये टर्म होगा 2 टू द पावर x माइनस 1 होल इनटू m। और इनमें से इससे अगर हम 1 ऐड करेंगे y माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे y मिलेगा। तो प्लस 1 भी एक e का वैल्यू निकलता है, तो इसके लिए e का जो कंडीशन है ये प्लस और माइनस 1 हो सकता है। और दूसरा क्या है? m इक्वल टू ऑड नंबर। दूसरा जो कंडीशन है m इक्वल टू ऑड नंबर। ठीक है, तो ये क्यों मैंने लिखा भाई यहाँ पे m ऑड नंबर क्यों होगा? क्योंकि ये इवन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसका हम अब डिस्कशन करेंगे कि क्यों m एक इवन नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे m को इवन लेंगे, क्या m को एक इवन लेंगे तो ये क्या हो जाता है? m इवन लेने से इसका लिस्ट वैल्यू कितना होगा? 2। अगर यहाँ पे m का लिस्ट 2 को पुट करेंगे तो ये होता है 2 टू द पावर x माइनस 1 होल इनटू 2। ठीक है, 2 होगा तो ये हुआ 2 टू द पावर x। मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों से कोई एक टर्म 2 टू द पावर x या 2 टू द पावर x से डिविजिबल होगा। पर मैंने यहाँ पे लिखा है कि one of the terms must be divisible by 2 to the power x minus 1 but not 2 to the power x। so यहाँ पे कभी m एक इवन हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पे मिलता है m एक और नंबर होगा और e इक्वल टू प्लस और माइनस 1 होगा कि y इक्वल टू 2 टू द पावर x माइनस 1 इंटू m। ठीक है, प्लस e। ये वैल्यू हमें पहले से मिला है यहाँ पर कि m और नंबर है और है एंड ई इक्वल टू प्लस और माइनस 1, ये मैंने पहले से निकाला है। तो इसको हम ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे। इस इक्वेशन में हम ऐसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर x प्लस 2 टू द पावर 2x प्लस 1 इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 1। देन यहाँ पर y की जगह ये पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 टू द पावर x कॉमन लेते हैं तो ये हुआ 1 प्लस 2 टू द पावर x प्लस 1। देन y पे जगह पुट करने से होता है 2 टू द पावर x माइनस 1 m प्लस e का होल स्क्वायर माइनस 1। ये जो है ये होता है 1 प्लस 2 टू द पावर x प्लस 1 इक्वल टू, इसे स्क्वायर निकालेंगे 2 टू द पावर 2x माइनस 2 m स्क्वायर प्लस e स्क्वायर। ये a प्लस b का होल स्क्वायर यहाँ पे फार्मूला यूज करता हूँ, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये इसमें इनमें 2 इंटू करने से ये होता है x m e माइनस 1। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया। मैंने यहाँ पे 2 टू x होल इनटू 1 प्लस 2 टू द पावर x प्लस 1 इक्वल टू 2 टू द पावर 2x माइनस 2 m स्क्वायर। ई की जगह हम यहाँ पर अगर प्लस और माइनस 1 को यहाँ पे यूज करते हैं तो उसका स्क्वायर होगा प्लस 1। ठीक है, प्लस 1 प्लस 2 टू द पावर x माइनस m e माइनस नहीं m e माइनस 1। तो यहाँ पे 1 प्लस और माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो हमें यहाँ पर ये मिला। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे 2 टू द पावर x कॉमन निकालेंगे। यहाँ पे पहले से मैंने निकाल रखा है
तो यहाँ पर भी टू टू द पावर एक्स कॉमन लेने से ये होता है एक्स माइनस टू एम स्क्वायर प्लस एम ई, तो हमें यहाँ पर ये मिला। ठीक है, तो अगर यहाँ पे टू टू द एक्स दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, देन ये मिला वन प्लस टू टू द पावर एक्स प्लस वन इक्वल टू 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 द पावर एक्स माइनस टू एम स्क्वायर प्लस एम ई। देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, एम ई को यहाँ पे लाएंगे वन माइनस एम ई, और ये होगा टू टू द पावर एक्स माइनस टू एम स्क्वायर, इसको हम यहाँ पे लाएंगे तो ये होगा माइनस टू टू द पावर एक्स प्लस वन। ठीक है, तो हमें ये मिला। उसके बाद क्या करेंगे, वन माइनस एम ई इक्वल टू, यहाँ पर टू टू द पावर एक्स माइनस टू कॉमन निकालेंगे तो ये होता है एम स्क्वायर माइनस एट। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये मिला, ये एक नई कंडीशन मिली। यहाँ पे हुआ कि वन माइनस एम ई इक्वल टू 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 द पावर एक्स माइनस टू होल इंटू एम स्क्वायर माइनस एट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पुट करना है, इनका वैल्यू कितना होगा यहाँ से हमें पता लगेगा। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पर ई को हम माइनस वन पुट करेंगे, क्या ई को हम माइनस वन पुट, इसको हम ये कर लेता हूँ, माइनस ए इक्वल टू 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 द पावर एक्स माइनस टू होल इंटू एम स्क्वायर माइनस एट। यहाँ पे हम अगर ई के जगह माइनस वन पुट करते हैं तो ये प्लस वन पुट करते हैं तो होता है ई माइनस एम इक्वल टू 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 द पावर एक्स माइनस टू होल इंटू एम स्क्वायर माइनस एट, तो हमें ये मिलता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ये मिलता है तो इनकी जगह हम अगर पुट करते हैं, इनमें से एम स्क्वायर माइनस एट जो है ये क्या होता है कि जीरो से कम या इक्वल टू हो सकता है। अगर हम यहाँ पे ई की जगह प्लस वन पुट करते हैं तो ये होता है। भाई कैसे होता है ये हम अभी देखेंगे। अगर एम, आप सब जानते ही होंगे कि एम एक और नंबर है। अगर यहाँ पे मैं वन पुट करूँगा, क्या वन पुट करने से ये होता है जीरो, वन माइनस वन जीरो, ये होगा, इसका वैल्यू होगा जीरो। देन यहाँ पे अगर वन पुट करूँगा तो ये होगा माइनस सेवन। भाई ये तो कभी जीरो नहीं हो सकता, टू टू द पावर एक्स माइनस टू। सो इसलिए ये दोनों का जो ये वाला आर एच एस, ये वाला आर एच एस और ये वाला एल एच एस दोनों कभी इक्वल नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे मैं वन एम की जगह नहीं ले सकता हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि एम कैन नॉट बी वन। ठीक है, एम कभी वन नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे थ्री लेंगे या सेवन या फाइव लेंगे या सेवन लेंगे तो क्या होता है कि ये नेगेटिव आएगा और ये कभी नेगेटिव नहीं आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। सो इसलिए यहाँ पे हम ये जो ई के जगह प्लस वन पुट करते हैं, ये यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करते इक्वेशन को, तो ई कैन नॉट बी माइनस वन। ठीक है, देन सर प्लस वन देन मैं यहाँ पे ई के जगह माइनस वन पुट करता हूँ तो क्या होता है, चलो देखते हैं। ई के जगह माइनस वन, तो माइनस वन पुट करने से क्या होता है, ये वन प्लस एम इक्वल टू द पावर एक्स माइनस टू होल इंटू एम स्क्वायर माइनस एट। तो हमें यहाँ पर मिला कि वन प्लस एम इक्वल टू द पावर एक्स माइनस टू होल इंटू एम स्क्वायर माइनस एट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एम की जगह क्या डालेंगे, क्या डालने से क्या होता है यहाँ पे देखते हैं। हमें पहले से ये मिला है कि एम कभी वन नहीं हो सकता, एम कभी वन नहीं हो सकता, एम एक और नंबर है। क्या एम एक और नंबर है, एम कैन बी वन, यहाँ पे मिला है एम कैन बी वन एंड एम इज ए ऑड नंबर। ठीक है, एम ऑड नंबर होगा और एम कभी वन नहीं हो सकता। तो एम यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, हम ये जानते ही होंगे कि टू टू द पावर एक्स माइनस टू जो है ये टू होल इंटू एम स्क्वायर माइनस एट से आइदर ग्रेटर देन होगा और इक्वल टू होगा। तो ये वाला टर्म इससे ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी इससे ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा, वन प्लस एम ग्रेटर देन और इक्वल टू टू द पावर एम स्क्वायर माइनस एट। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिलता है, तो इससे हमें ये मिलता है कि टू एम स्क्वायर माइनस एम माइनस 17 जो कि
लेस देन और इक्वल टू 0 है। इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमें ये मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे m को जगह हम अगर 1 पुट करेंगे तो ये सेटिस्फाई करेगा, 3 करेंगे तो करेगा, 2 करेंगे तो करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे m जब 4 डालेंगे पुट करेंगे तो ये हुआ 4 स्क्वायर 16, 1632। देन ये अब अगर सिंप्लीफाई करेंगे m को 4 लेके तो ये 0 से बिल्कुल 0 से ज़्यादा होगा, 0 से कम नहीं होगा, या 0 कभी नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें मिलता है कि m कभी भी b से ग्रेटर देन नॉट पॉसिबल। ठीक है, c से कभी ग्रेटर देन हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये है कि m का वैल्यू क्या हो सकता है, 1, 2 और 3। m कैन बी 1, 2 और 3। तो यहाँ पे 1 तो नहीं हो सकता, हमें यहाँ मिला कि m कैन बी 1। ठीक है, लेकिन यहाँ पे m इज ऑड नंबर, सो 2 भी हो नहीं सकता। देन बाकी क्या रहा, 3। तो m 3 हो सकता है। ठीक है, तो m अगर 3 होगा, इस इक्वेशन में देखो m 3 है, e है +1 फिर -1। देन यहाँ पे अगर e और m का वैल्यू हम पुट करेंगे तो यहाँ पे हमें x मिलेगा 4। क्या x मिलेगा 4। ठीक है, तो यहाँ मिला x 4। अगर हम x इक्वल टू 4 को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ पे y मिलेगा 23। अगर यहाँ पे हम n का वैल्यू 3 यहाँ पे पुट करेंगे इस इक्वेशन पे, ठीक है, अगर 3 पुट करेंगे तो हमें यहाँ पे m 3 मालूम है, e मालूम है +1, देन सॉरी -1, देन हमको मिलेगा x इक्वल टू 4। अगर x इक्वल टू 4 यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें मिलेगा y इक्वल 23। तो जो और एक पेयर है वो मिलता है 423। मैंने बताया था कि अगर x y एक पेयर होता है देन x माइनस y भी और एक पेयर होगा, तो इसलिए दूसरा पेयर है 4 - 23। तो ये जो क्वेश्चन का आंसर होगा तो हमें यहाँ पे कितना पेयर मिला, 4 पेयर मिला। क्या पेयर मिला, तो x y का जो पेयर है, एक मिला 0 2, दूसरा मिला 0 -2, तीसरा मिला 4 23 और चौथा जो है 4 -23। तो ये जो 4 पेयर है ये है इसका आंसर। ठीक है।